सतयुग की तकदीर और द्वापर युग का यादगार। तो आज की महावाक्य उस पर फोकस है। बाबा ने तीनों बातें बताई है। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। पूरे सोमानों से भरी बाबा की मुरली है। सोमान की स्थिति में स्थित, जैसे जैसे बाबा जो जो सोमान कहेंगे हम उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे। 12-9 याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। रिवाइज डेट है 19388। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ तो संगम युग का ब्राह्मण जीवन का स्टेटस हमारा क्या है। तो विधाता वरदाता के साथ, विधाता है हम, भाग्य विधाता। विधाता मतलब पॉलिसी मेकर। तो हमारा अभी हम जो विधान यूज करते हैं, पॉलिसी मेकर कैसे है, बाबा ने पॉलिसी दी, वो पॉलिसी मेकर है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारा अभी का विधान मतलब भविष्य का क्या बन जाता है। अभी का विधि भविष्य का विधान बन जाता है। तो विधाता कौन हो गए। तो मैं मास्टर विधाता हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट को देखते जाए, फील करते जाए, मैं मास्टर विधाता। अच्छा, वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। वरदाता भी है। गणेश जी कैसा दिखाते हैं, एक हाथ। वरदान कौन दे सकता है, जो शुभ भावनाओं का सागर है। तो मैं हर आत्मा को वरदान देती हूँ। तो वरदाता फील कर रहे, मैं आत्मा वरदाता। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। विधि विधाता, आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है, वो पहले सुनाया ना। हर विधि सतयुग में परिवर्तित कैसे होती है। संगम युग का मेथड पहला, संपूर्ण स्थिति। संगम युग की संपूर्ण स्थिति, सतयुग की 16 कला संपूर्ण। संगम युग की एकमत अवस्था, हम यहाँ एकमत होते हैं, वहां एक राज्य। संगम युग की सर्व खजाने, गुण ज्ञान शक्तियों का स्वरूप। भविष्य का वहां सर्व खजाने संपन्नता का स्वरूप। संगम युग का देह के आकर्षण से न्यारापन, सतयुग का तंदुरुस्ती का आधार। संगम युग का अशरीरीपन, सतयुग का क्या है, यहाँ का अशरीरीपन, वहां लंबी आयु। यहाँ का बेफिक्र बादशाह संगम युग का, सतयुग का मन के मौज। और यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, वहां अटल अखंड अखुट निर्विघ्न राज्य। यहाँ एक माता पिता और भाई बहन, छोटा संसार, वहां भी छोटा सा संसार। यहाँ हम काका मामा चाचा नहीं है, हम बुजुर्ग को ये नहीं कहते बाऊ जी काका जी, बुजुर्ग भी भाई है।
और वहां यहाँ एक माता पिता का संतान, और भविष्य में यहाँ एक माता पिता के संसार, भविष्य में विश्व महाराजन को माता पिता के रूप में देखेंगे। तो यहाँ और वहां की फीलिंग। तो बाबा कहते हैं आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती, वो पहले सुनाया। क्लियर, याद है सभी को? 9 विधि है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन सतयुग त्रेता में तो चलती है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। अब द्वापर युग, पिछले में सतयुग त्रेता का बताया, अब द्वापर युग में अभी की विधि द्वापर युग में श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। तो आज बाबा ने उसका स्पेसिफाई किया। क्लियर हुआ सबको? बोलो विनोद भाई, क्या क्लियर हुआ? प्रमोद भाई सुनी नहीं? क्लियर नहीं हुआ? बोलो विनोद भाई, क्या क्लियर हुआ? विधि विधि क्या क्लियर हुआ? वो क्लियर ही नहीं हुआ। यहाँ अशरीरी और वहां लंबी आयु। वो तो पिछली मुरली का था, लेकिन अभी क्या बता रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना है आज की मुरली, बहुत डीप फिलोसफिकल में डीप डेप्थ है। अभी का विधि द्वापर युग का विधान, सतयुग की प्राप्ति द्वापर युग का विधान, ये समझ में आया? संगम युग में जो मैच तो कॉलम याद है ना हम सबको, तो अभी जो कर रहे हैं उसका यादगार होता है द्वापर युग में। तो अभी जो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति सतयुग में, जो भी प्राप्ति वो 9 प्राप्ति बताया, वो मुरली स्टडी किसने नहीं की? पिछले संडे की विनोद भाई की पूरी मुरली? फिर तो नहीं होगा। प्रमोद भाई पिछले संडे की मुरली की कनेक्शन है ना? किसने नहीं की मुरली स्टडी पिछले संडे की? नहीं की। अच्छा, दमयंती बहन भी है, कनेक्शन है पूरा। 5, 10, 15 मिनट समय तो होता है ना, करना चाहिए। मुरली रिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा ना? अब देखो, लास्ट टाइम बाबा ने तस्वीर और तकदीर की बात कही, बताया ना, अभी का कैसे विधि सतयुग की तस्वीर बनते हैं, तस्वीर तकदीर बनती है। अब बाबा बता रहे इस समय हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। पूज्य रूप में भी इस समय की विधि, पूज्य रूप हमारा कौन सा है? देवता रूप अलग है, पूज्य रूप अलग है। पूज्य रूप कौन सा है? कौन बोलेगा? बताओ प्रमोद भाई, विनोद भाई, देवता रूप कौन सा? देवता रूप कौन सा है? सतयुग का देवता रूप है। सतयुग का देवता रूप है, द्वापर का पूज्य रूप है। देवता रूप और पूज्य रूप अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। देवता रूप कौन सा? पूज्य रूप और पूज्य रूप देवताओं के रूप में पूज्य रूप द्वापर। तो अभी इसलिए वो थोड़ा वर्डिंग्स वैसे बाबा बताएंगे ना, बाबा ये नहीं बताए द्वापर युग का स्वरूप। तो पूज्य रूप में भी अर्थात द्वापर युग में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। रेडी, सभी अलर्ट रहे, किसी को भी पूछ लेंगे क्योंकि विधान विधि के ऊपर बता रहे। अच्छा, तो
इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। अभी की विधि भक्ति मार्ग में नीति व रीति के रूप में चलती आती है। तो विधाता हो गए, विधि विधान बनाने वाले, वरदाता और विधि विधाता भी हो। विधाता भी हो, वरदाता भी हो और विधि विधाता, भाग्य विधाता और विधि विधाता, विधान मेकर, पॉलिसी मेकर, और एक है भाग्य मेकर। तो 3 रुपए। अगर आज की मुरली ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बोर लगेगी, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत एंजॉयिंग लगेगी। दोनों है, एक्सट्रीम होगा। आपके मूल सिद्धांत अब शुरू करें संगम युग में। लास्ट टाइम बाबा ने शुरू किए थे ना। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। मूल सिद्धांत हमारे अभी के संगम युग के सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत है एक बाप दूसरा न बाप, मूल सिद्धांत है हमारे मूल सिद्धांत मतलब बेसिक पॉलिसी, बेसिक फिलॉसफी हमारी क्या क्या है। फर्स्ट, बाप एक है, फादर इज वन, गॉड इज वन, ये हम मानते हैं ना क्लियरली। धर्म आत्माएं महान आत्माएं हम तो क्लियरली बताते हैं ना। धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। मतलब देवात्माएं बहुत है, धर्म आत्माएं बहुत है, महान आत्माएं बहुत है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। इस मूल सिद्धांत कि बाप एक है तो आधा कल्प हमको सिद्धि के रूप में वो वर्षा एक बाप से ही वर्षा मिलता है। क्लियर हुआ? आधा कल्प कौन सा वर्षा? सतयुगी और त्रेता युगी विश्व महाराज। सतयुग और त्रेता का इसी मूल सिद्धांत द्वारा अच्छा प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्मात्माएं है, बाप नहीं है। हम डिस्काउंट नहीं करते, महान आत्माएं है, धर्म पिताएं है, बाप नहीं है, फादर नहीं है, भाई भाई है। तो हमारा ये मूल सिद्धांत है। अभी बेसिक हमारा स्टार्टिंग ही हमारा आत्मा और परमात्मा 2 चैप्टर से तो होता है पूरा ज्ञान का शुरुआत। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि है? आधा कल्प। लीना बहन बोलो बोलो, कौन सी सिद्धि? कौन सी सिद्धि? पूरे विश्व की बादशाही मिलती है ना हमें। वर्षा मिलता है ना। सिद्धि कौन सी? एक बाप, तो एक बाप से ही वर्षा मिलता है। तो वो पूरा आधा कल्प, तो बाबा ने क्लियरली बोला ना, आधा कल्प सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, भाई से नहीं मिलता। तो इस तो आधा कल्प मिलती है। और भक्ति में भी अब द्वापर युग में ये बनाया है क्या? मैच द कॉलम। अजय भाई अगर आप बनाया हो तो डिस्प्ले करें। तो नहीं बनाया तो बाबा कहते आधा कल्प। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनती है। वो भी तो यही मानते हैं ना, गॉड इज वन। भक्ति में भी क्यों वो मानते? क्योंकि हमने संगम युग में ये प्रूव किया। हमने भी कैसे प्रूव किया? उसकी नॉलेज
नहीं तो हमको क्या पता था कि महान आत्मा अलग है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उस एक सिद्धांत द्वारा ऐसे जो भी मूल भक्ति का आधार भी एक बाप के। अब चलो आज द्वापर युग चलना है, ठीक है, सतयुग में कल चले थे ना, लास्ट संडे। भक्ति का आधार भी, आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है। स्टार्टिंग किससे होती है? अव्यभिचारी भक्ति से, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। गॉड इज वन, ये सिद्धांत ये भी वो मानते हैं, और फिर उससे हिसाब से पूजा भी शुरू इसी तरह करते हैं। और बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। दूसरा सिद्धांत हमारा कौन सा होगा? जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा, ये हमारा दूसरा बेसिक हमारा प्रिंसिपल है ना, पवित्रता के सिद्धांत। देखो गॉड इज वन, उन लोग तो कहते हैं, हम लोग चाहे गुजराती है, चाहे इंडियन में कोई कम्युनिटी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे स्पेनिश हो, सब जगह शिव बाबा की मुरली। एनीवेयर इन द वर्ल्ड कोई दूसरे सेंटर में कुछ दूसरा चलता है? टू द एक्सटेंट कि आज के दिन की मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज में एक ही मुरली चलती है। कोई जगह कोई दूसरी मुरली आज नहीं ले सकता डेट वाइज। तो इतनी एकता, गॉड इज वन, इतना इस लेवल तक का। तो वहां इस तरह होता है भक्ति मार्ग में। अच्छा, सेकंड सिद्धांत है पवित्रता। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में क्या होता है? सत्युग की बात अलग है, अभी की प्योरिटी अब द्वापर युग में क्या मिलेगा? सोचो सोचो। भक्त लोग पूछते हैं, तो मिलता है। हाँ, अभी की प्योरिटी द्वापर युग में क्या मिलेगा? वो हमारा जो गायन तो पूजन करते हैं रूप में, भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदाई प्राप्त है। ऑलवेज कोई भी देवी देवताओं के पीछे लाइट बताते। सतयुग में ऐसे लाइट होगा क्या पीछे? सतयुग में क्या मिलता है? क्राउन। और भविष्य में डबल वो, तो जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे ना, तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। हम अभी तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता करते हैं, और इसलिए वहां एक तो देवी देवताओं को बता दिया भविष्य। अब संगम युग और द्वापर युग, आज ये मैच द कॉलम है। लास्ट टाइम था संगम युग और सतयुग। तो बाबा कहते हैं जिसका यादगार तो दिल से, और भक्ति में जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि पवित्रता के भक्ति की सिद्धि, पवित्रता के बिना भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। फल, अगर प्योरिटी नहीं, भगत आत्माएं भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है, चाहे वो टोटल पवित्रता नहीं करते लेकिन ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करते हैं। भक्ति में भी ये सिद्धांत है। और तो वो भी समझते हैं कि उसके बिगर संत महात्माएं हैं, ब्रह्मचारी नहीं हो क्या होता है? मानने वाले मानेंगे इतना उसको, कितने एलिगेशंस हो जाते हैं फिर।
बाबा कहते हैं चाहे अल्पकाल के लिए, चाहे जितना समय भक्ति करते हैं। अब उन्होंने सोचा शुद्धि कर लो, स्नान आदि करके बैठ जाओ, तो चाहे अल्पकाल के लिए 8 डेज करेंगे या जितना समय भक्ति करते उतना समय ही पवित्रता को अपनाए, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो। 2 चीज बता दी ना बाबा ने कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, ये मनन करने का काम दे रहे हैं बाबा। ये होमवर्क बाबा खुद दे रहे हैं आज, सोचना भी। ठीक है, जो सभी जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ना, सोचो। 2 बताया बाबा ने, जैसे दृष्टांत सुनाया ना, इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो, विधि विधाता सिद्धि दाता। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहिए, वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्नों के लिए गणेश जी। तो सब जगह, क्योंकि हम इतने विघ्न विनाशक रहे स्वयं के और अन्य आत्माओं के, ऑलवेज संगम युग में हमेशा स्वयं के विघ्न निकाले। जैसे ही पता चला आलस्य का संस्कार आया, क्या किया हमने, किसने निकाला? पूरा आलस्य दिखते ही, ये नहीं क्या करे, सोचता तो बहुत हो, लेकिन पता चला कि ये संस्कार है और निकाल दिया। कौन से विघ्न विनाशक वाले कितने आत्माएं हैं? हाथ उठाओ ऑनलाइन वाले। संस्कार पता चला और निकाला। निकाला आलस्य का संस्कार, अलवेलापन का संस्कार। जितने हाथ उठे उतने। इसी तरह मतलब अपने विघ्न विनाश किए ना हमने, दृढ़ता के, क्या करूं कैसे करूं, ये कलयुगी संस्कार। अब दृढ़ता के संस्कार यूज किया, तो दृढ़ता वाला क्या करूं कैसे करूं, ये विघ्नता विनाश किया, या उसी में पलते रहे। इट्स लाइक ग्रोइंग इन द डिजीज। तो डिजीज भी ग्रो करती है, शरीर भी ग्रो करता है, तो डिजीज भी ग्रो करती है, अवगुण भी ग्रो करता है, और आत्मा भी ग्रो कर रही है, ये देखना है। तो बाबा कहते तो अभी का विघ्न विनाशक इसलिए क्यों पूजेंगे नहीं तो गणेश कौन बने? मुझे कल से जब से फील किया ना, कल का होमवर्क था ना विघ्न विनाशक में, सारा समय मुझे ये फील हो रहा था, कोई भी संकल्प का विघ्न आया निकालो, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये क्यों संकल्प आया? बहुत अच्छा लगा। स्वयं का विघ्न विनाश करो, उसको ग्रो नहीं करो। तो अब बाबा कहते तो सिद्धि दाता बाप आप द्वारा, आप सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। जो ऐसे होते हैं ना, मतलब मंत्र उच्चारण करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनके लिए बोला जाता है। तो हमारी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी है, उन लोग मंत्रोच्चार करके वो पर्टिकुलर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते, और हम करते हमारा क्या है, उनका रिद्धि सिद्धि, हमारा स्वराज्य अधिकारी बनके कर्मेंद्रियों हमारा का विधि, उनका रिद्धि सिद्धि।
हमारा विधि है, उनका रिद्धि सिद्धि है। वो एक मंत्र को उच्चारण करते, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर ऐसे करते हैं और रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो सिद्धि खराब चीज नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, ईश्वरीय विधि कौन सी? श्रीमत। तो उस द्वारा संकल्प किया, बाबा की श्रीमत मिली, और जैसे क्या करे कैसे करे था, तो दृढ़ता को यूज किया। ईश्वरीय विधि थी श्रीमत, और उसके लिए दृढ़ता यूज किया। यह वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है, और वो कार्य हुआ। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, थोड़े समय के लिए हो जाती है ना वो सिद्धि। मतलब सपोज कुछ मंत्रोच्चार किया, वो काम हो जाए, हो गया, वो काम हो गया। नेक्स्ट बेटे की प्रमोशन हो गई, अब नेक्स्ट शरीर का कर्म हो गया, तब क्या होगा? वापस मंत्रोच्चार करो। टेम्पररी, मतलब छोटी बुद्धि वाली। तो वह स्वयं भी अल्पज्ञ, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो रिद्धि सिद्धि है ना उनके लिए। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, थोड़े समय की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, और आधा कल्प, ये स्टेटमेंट समझना, पूज्य बनते हो। आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते जाते हैं। हुआ क्लियर पंकज भाई? एकदम। आधा कल्प हम लोग उस, अभी हमने विधि की, क्या करे, कुछ कैसे करे, कुछ नहीं करना है, दृढ़ता, ये हमारी विधि थी। तो उसका सिद्धि, जैसे बाबा ने कहा, देह का आकर्षण ये नहीं होना चाहिए, देह का आकर्षण। तो हमारा देह का आकर्षण चला गया, तो उसका विधि, ये हमारा, हमको यहाँ सिद्धि मिली, हमें संकल्प नहीं चलता है स्वयं के देह के प्रति या एक्सेट्रा। अच्छा, तो उसका सिद्धि क्या होगा? स्वस्थ अभी काया। संगम युग में, संगम युग की सिद्धि। मेरा अशरीरीपन, दादियों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, शरीर पर ध्यान जाता है कि डिविनिटी फील होती है। क्या दिखा हमको मधुबन में? डिविनिटी दिखी या शरीर सुंदर है वो देख रहे थे? डिविनिटी। तो अभी सिद्धि मिली इसका, और अब इसका द्वापर युग में आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्मा यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते जाते हैं। अब वो देह को मिटाने के लिए क्या करते? फिर हमारा था देह के आकर्षण से बियॉन्ड हो, ये पर्टिकुलर एक सपोज लेते हैं, उन लोग क्या करते हैं? निर्वस्त्र कपड़े नहीं पहनते, मिनिमम कपड़े पहनेंगे, मिट्टी लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं कि हाँ, देह, और फिर उससे उनको प्राप्ति भी होती है, और औरों को लगता है, औरों को भी मिलता है उनसे। हुआ क्लियर सबको? अच्छा, तो बाबा कहते हैं भक्त आत्मा यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति,
आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। भक्ति की शक्ति भी यथा शक्ति। अब किसी ने बहुत अच्छी भक्ति की तो वो सत्व प्रधान भक्ति जो शुरू में हो रही, तो उससे ज्यादा फायदा मिला नहीं, उसका प्रभाव ज्यादा था ना। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। थोड़े मतलब वो गेरुए कपड़े पहन भी लेते, लेकिन चलो एक में थोड़ा वो फॉलो करते, लेकिन संकल्पों में देह का चिंतन चलता है। या चलो अशरीरी है, नहीं शरीर का वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन अंदर देह का चिंतन चलता है। वो क्या था, ये जो होता है ना वो मेला कुंभ का, उसमें वो नंगो वाला होता है ना पहला स्नान, पर उनमें लाठी चार्ज सबसे ज्यादा उसी समय होती है उनकी। पहला स्नान कौन करेगा, उनमें कितनी लाठी चार्ज होती है। तो उसको देह को शाही तो भूला, स्नान कहते हैं, उसको शाही स्नान कहते हैं। शाही स्नान। तो देह को तो भूले, वस्त्र नहीं पहने, लेकिन ईगो लाठी चार्ज हो गया। मतलब एक एग्जाम्पल है। तो इस समय भक्ति तमो प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा, एक्चुअल सिद्धांत भी नहीं रहा, न सिद्धि रही। तो इतना नशा रहता है। फाइनली क्या बोलना था बाबा को, हम कौन है? सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितनी बड़ी पोजीशन है। विधि पोजीशन क्या है आज का, विधि विधान सिद्धि दाता। विधि विधान मतलब विधाता, फिर सिद्धिदाता, वरदाता, सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी। बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना, पोजीशन में स्थित होंगे तो ऑपोजिशन समाप्त, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना, अब देखो साधारण स्थिति किसे कहते हैं, श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हो, साधारण स्थिति। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। अमृत वेले उठना है, मुरली क्लास करनी है, फिर कर्मयोगी बनना है, फिर नुमा शाम करना है। ये भी क्या हो गया, एक लाइफस्टाइल है, ऑर्डिनरी, ठीक है, मतलब एक रूटीन बन गया। लेकिन याद में भी जब बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। कितनी अच्छी बाबा ने बात की। ऐसे नहीं कि चलो बाबा के कमरे में जाकर एक पर्टिकुलर हम प्लेस याद के लिए ढूंढते हैं ना, और मानते हैं कि भाई उधर अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे याद की स्थिति में बैठते हैं स्थान देखकर, तो ऐसे स्वमान की सीट पर बैठो। स्थान और सीट, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। जैसे यहाँ एक बाबा के कमरे में बैठेंगे ना, ये चेयर पे या ये चेयर पे या नीचे, वो चूज करते हर कोई स्थान चूज करते ना, वैसे बुद्धि का स्थान चूज किया तो बैठेंगे ना अभी आज हम योग में, तो बुद्धि को स्थान, आधा आपका
पहले ये चेक करो, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। मैं फरिश्ता बैठा हूं, मैं विघ्न विनाशक गणेश बैठा हूं। मोस्टली आज हमने ऐसे ही अमृत वेले किया, विघ्न विनाशक। फील करें, लिटरली फिजिकली भी फील करें। यह है स्वमान की स्थिति के स्थान पर बैठना। तो बाबा कहते हैं, आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर बैठो, चलो बैठते जाए। अलग अलग टाइटल बाबा दे रहे। मास्टर बीज रूप, सिर्फ पॉइंट, सीट पर सेट हो। बीज रूप कहाँ है? परम धाम में बीज रूप अवस्था। कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो जाओ, चलो। लाइट के आकार का शरीर, एंजेलिक बॉडी। कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति, फरिश्ता ऊपर से हाथ दे रहा है, विश्व कल्याणकारी। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। फील किया, विजुअलाइज किया। ऐसे अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कोई कुर्सी भी ठीक तरह से नहीं होती है, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, हिलते रहते हैं ना जब तक वो सेट नहीं होते। तो ये बुद्धि की हलचल में तब आती है, मन भटकता है योग में, जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो, तो किसी को भी पूछो आप कौन हो, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएगी। एक्चुअली हमारा योग सिर्फ बाबा को याद करना नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में भी होता है, लेकिन सीट पर सेट होकर योग करना, या तो आत्मा समझे, निराकारी स्वरूप, बीज रूप, अव्यक्त फरिश्ता, ये फील करके योग करना। तो बाबा कहते हैं ये हमारी यूनिकनेस है। तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएगी, लेकिन हर समय जो जानते तो सब है कि हम यह है। कितनी लिस्ट है हमारी? अपने आप को बताओ, जो खुद को हम रिमाइंड करते, कितनी लिस्ट है सबकी? बोलो सुलभावन। हाँ बहुत है, बताओ बताओ, जो टिप ऑफ द टंग में याद आता है। फिर नहीं, विश्व कल्याणकारी सीट आत्मा समान की सीट है। मास्टर सर्वशक्ति विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे लिस्ट बहुत है सबके पास। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, विघ्न विनाशक, सिद्धिदाता, वरदाता, विश्व कल्याणकारी। तो जानते तो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे आप कौन है, तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो, नेक्स्ट स्टेप है वो अपने को मानो। सुना? विनोद भाई क्या कर रहे हैं? इधर देखो, क्या बोला बाबा ने? मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, बहुत अच्छी बाबा ने बात की कि हाँ मैं यह हूं, जानने से। लेकिन मानने से शक्ति आती है। बिलीव कौन करते कि मैं विघ्न विनाशक हूं, वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ। बिलीव, मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। कोई भी हाथ नहीं है। कल होमवर्क नहीं किया?
किए, बहुत विनाश भक्तों को दर्शन दिए दीदी, दिए ना। हाँ बहुत भक्तों के घर घर में लग रहा था जैसे पता नहीं कितने हाँ घरों में घूम रही हूँ। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं हर समय जो जानते हो वो अपने को मानो, सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मान कर चलने से, जानना मानना और मान कर चलना। अब मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ, जान मान कर चलने से नशा रहता है। कौन ड्राइविंग कर रहा है? फरिश्ता। चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो, लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, सुना तेजस्वी, क्या समझोगे? चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वो स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे। हर संकल्प में दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, सिद्धि दाता ये नहीं सोच सकते क्या कि जितना पुरुषार्थ करते व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। एक्चुअली सिद्धि स्वरूप में अगर हम मान कर चलते ना तो सिद्धि दिखाई देती है। स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता फील करे ना तो वो सिद्धि दिखाई देती है, उसका जो प्रभाव है वो दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है, अगर अनुभव नहीं होती, इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। गुप्ता फैमिली से कितने लोग हैं यहाँ? गुप्ता फैमिली, शर्मा फैमिली, अव्यक्त फरिश्ता कितने हैं? इमीडिएट याद है, ये मेरा आइडेंटिटी है। परमधाम निवासी, इमीडिएट मैं परमधाम निवासी। तो अब वैसे थ्रू आउट अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ तो वातावरण इतना पावरफुल है, अच्छा है, 1 घंटा हमें ये वातावरण मिलता है, अब ये कैरी करना है। तो जो औरों को तो इससे सिद्ध है कि सिद्धि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है, रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही, अब बाबा तीसरा 5th पैराग्राफ है, रमणीक ज्ञान है। ये हमारा रूखा सूखा ज्ञान नहीं है, तुम ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट फिनिश। रमणीक ज्ञान है क्या? रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। क्लास में नींद आएगी, वैसे नींद नहीं आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है कि थकावट है। नींद जो योग में आती है, अच्छा खासा नींद लेने के बाद भी आ जाती है, मुरली क्लास में, है ना। तो एक्चुअली मैंने देखा, मैं भी कल्प्रिट रही हूँ इस नींद की, लेकिन मैंने कुछ सालों से ये अभ्यास किया कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं, चाहे 2 घंटे नींद हो, 3 घंटे नींद हो, एकदम एक भी ये नहीं आता है, मतलब सुस्ती नहीं आती। तो नींद का इश्यू नहीं होता है अमृत वेले या अदरवाइज भी। किसका इश्यू है? मन की स्थिति को का। बुद्धि को रमणीकता में नहीं लाते। अगर एंटरटेनिंग वीडियो है ना, अभी देखो सबके आंखें खुल जाएगी, मुरली चल रही है ना तो शायद सुस्ती भी आ जाए। वीडियो के समय सबकी आंखें खुलती है। अच्छे से क्या था? रमणीकता।
तो बाबा कहते हैं लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते तो दिल खुश होती है, चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो बादाम का हलवा रोज ही दे दे तो देखते रहो तो क्या होगा, उसमें फिर इंटरेस्ट चला जाता है। ऐसे बीज रूप बनो। चलो स्टार्ट करते जाओ, अभी बोलते ही जो स्वरूप बोला स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे बीज रूप बनो, पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ परम धाम और पॉइंट ऑफ लाइट। कभी लाइट हाउस के रूप में, बीज रूप लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, माइट शक्ति दे रहे हैं माइट हाउस। कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कल्प वृक्ष में चलो, ये चित्र में कल्प वृक्ष भी आ रहा है, वृक्ष के ऊपर बीज रूप। कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। सृष्टि चक्र के टॉप में मम्मा बाबा खड़े हैं, मैं बाजू में खड़ी हूं। तो ये है जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे बताया वैसे इमीडिएटली स्थित हुए सभी, है ना। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समाया हुआ, कंटिन्यूड, बाबा के नयनों में अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा, उनके नयनों का नूर जैसे बाबा ने मुझे समाया हुआ। इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, अब आत्मा स्वरूप, तख्त नशीन बन, पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो, तो रमणीकता आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। आज शाम का योग होगा सोमानो के टाइटल के साथ, 1.5 घंटा योग करेंगे आज। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था ना कि ये भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, साधारण स्थिति रही, बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, पर कौन बना रही हूँ? मैं, हाउसवाइफ। तो फिर क्या हुआ? मैं उसकी मदर। धंधे पे जा रही हूँ, किसके लिए जा रहे हो? कौन जा रहा है धंधे पे? मैं फादर। तो साधारण स्थिति। बाबा मेरे साथ है, इसलिए मैं हमेशा, जो मुझे फील होता है कि बाबा मेरे साथ है ना, ये भक्ति मार्ग की बहुत इजी आदत है। मैं कौन हूं जो बाबा के साथ हूं? आज से ये स्टार्ट करेंगे स्वयं के लिए। तो बाबा कहते भिन्न भिन्न टाइटल क्यों देते हैं? फिर सोचते हो इसलिए उदास हो जाते हो। नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी विधि विधाता व सिद्धि दाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? पूरा पैराग्राफ में कितने सारे सोमान बाबा के। अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं,
क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हो, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन एक्चुअली स्वमान ये रियल बहुत पावरफुल योग है, उससे अपनी आइडेंटिटी को हम चेंज कर देते हैं। इससे बड़ा योग क्या है? आइडेंटिटी को चेंज कर देना खुद की। मैं कौन हूं? मैं ये हूं। तो बाबा कहते हैं महिमा हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, महिमा से ये ढाल बन जाता है। क्लियर हुआ सभी को? महिमा है ना ये सब। मैं अव्यक्त फरिश्ता, मैं वरदाता, नहीं नहीं, हाँ वो नॉट पॉजिटिव, मतलब स्वमान। महिमा सुनते हो तो महान बन जाते हो, तो ये ढाल है। तो महिमा भी स्मृति दिलाती है। क्या स्मृति दिलाती है? कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। मधुबन वाले विश्व की स्टेज है। दो चीज बाबा ने एग्जाम्पल दिया उनका। एक तो स्टेज, एक है साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है। अब जैसे वहां बैठते हैं तो सोचते हैं कोई ठीक है, कोई सिंपल कपड़े भी हो तो चलेगा। स्टेज पर बैठना हो तो थोड़ा बहुत प्रेस व्रेस करके कपड़े तो पहनेंगे। तो स्टेज पर बैठना, इसलिए वो कभी ऑनलाइन वाले कहते हैं कि सेंटर पर आओ ना तो वाइट ड्रेस निकालो, पहन, इतना प्रेस करो। घर में क्या है, प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक रीजन होता है ना कि पूरा ड्रेसअप करना होता है। और वीडियो नहीं ओपन करो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी होता है। तो व्हाट इज वीडियो ओपन करना? स्टेज पर रहना। व्हाट इज सेंटर पे आना? स्टेज पर आना। और फिर स्टेज पर बैठना, ये तो फिर और अलर्टनेस चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ये एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं। साधारण रीति से कोई भी किसी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ ही जाता है ना। जब बैठते हैं तो फाइनली स्टेज पर ही होता है अटेंशन सबका। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। मधुबन वाले पूरे जो भी जाता है मधुबन में, मधुबन वालों को देखकर ही तो इंस्पायर होके आता है। जैसे सभी ने अनुभव सुनाया ना, जो भी अनुभव सुनाया। तो साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल, मधुबन एक विचित्र गुंबज है। और गुंबज जो होते हैं ना उसका आवाज अपने तक आता है। गुंबज मतलब वो आवाज करो ना वो फिर वो इको होता है, साउंड बैक हमें मिलता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र है कि जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा। होता है ना ऐसे स्थान। और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। कितने ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, एक जगह आवाज करो दूसरे दीवारों में आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है वहां से आ रही है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता। मधुबन वाले बाबा के सामने बैठे ना, उनकी महिमा देखो बाबा क्या कहते, ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोल दिया,
लेकिन विश्व तक वाइब्रेशन, आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। मधुबन में रहते साधारण नहीं रहे तो मधुबन भी आएगा ना। बुद्धि में, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और क्या है बताओ मधुबन वाले, सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और क्या रह रहा है आजकल बुद्धि में? और भट्टी। मधुबन का बाप दादा ही रहता है, मधुबन और मधुबन का बाबा, ये हो रहा है ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है ना, बच्चे भी है। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता है, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? मधुबन पूरा संस्था का, यज्ञ का एक दर्पण है। अगर मधुबन में फील किया मतलब उनको यज्ञ संस्था के प्रति आस्था हो जाती है, नहीं होता? अच्छा, समझा? अच्छा, पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसे कर्मयोगी आत्मा हो। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। कर्म योगी मतलब अभी अभी कर्म किया और उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। कर्म योगी बनकर, मैंने अव्यक्त फरिश्ता, मैं अव्यक्त फरिश्ता, बाप दादा मेरे साथ कर्म कर रहे, ऑफिस में बैठे, तो खुशी और शक्ति दोनों की अनुभूति हुई ना अभी अभी। बाकी काम होगा और फिर सक्सेस मिलेगा, वो एक अलग बात है। इमीडिएटली क्या मिलेगा? तो ऐसे कर्मयोगी आत्माओं, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। दूसरा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो। बेहद की स्थिति कौन सी है? यही जो बाबा ने आज बताया अभी, लाइट हाउस। मैं सबको सकाश दे रही हूँ। बेहद की स्थिति मतलब इसी तरह विश्व कल्याणकारी, सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े हैं, बेहद की स्थिति। तो हर कर्म में बेहद की स्थिति, तो बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं को निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। जब हम अपनी सोच को अनलिमिटेड बना देते हैं, बस इनका ही करना है, जैसे कभी होता है ना योग में हम घर वालों को इमर्ज करते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर वाले तो ठीक रहे, अब 1 महीना हो गए उन्हीं को इमर्ज करते रहते हैं। बेहद की स्थिति, कितनी सारी आत्माएं दुखी है, उन आत्माओं को देखो ना। एक उस घर में एक को कुछ हुआ, ठीक है, वो भी उन आत्माओं में है ना। ये भी एक बेहद की स्थिति, मतलब हदों से निकल बेहद में आ जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले,
सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। बोल बापू बिगड़ेगी। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जैसे कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो। देखो, कर्म भोग को कर्म योग में उस समय सेकंड में देह से न्यारा कैसे हो जाए, जिस समय बहुत दर्द हो रहा है ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते। शरीर अपना मतलब कर्मेंद्रिया अपना काम कर रही है तो कर्मेंद्रिया भुगते, आत्मा नहीं भुगते। फर्क है, अनुभव है। सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, शरीर का वो इंद्रिय जो है वो देख रहा है सिर दर्द हो रहा है, पर आत्मा कब भुगतती है? पेन होता है एग्रीड, सफरिंग होता है, सफरिंग इज ऑप्शनल। आत्मा दर्द में है वो रॉन्ग है। पेन होता है वो अनुभव है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा नहीं भुगते। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। टाइट होता है ना तो टाइम लगता है, फिर फट भी जाता है। तो अगर बहुत टाइट है सारा समय, देह देह देह, मेल फीमेल फादर मदर, वही देह का फीलिंग, तो फिर टाइम लगता है। योग में बैठे ज्योतिर्बिंदु, बस ये अभ्यास होगा। तो स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए कईयों ने अनुभव सुनाया ना कि कितनी निर्माणता थी, ह्यूमिलिटी थी। तो निर्माणता ही महान, निर्माण चित्त महानता की निशानी है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास तो करो, लेकिन एग्जैक्टली आज सेम है। कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। कभी मस्तक मणि, कभी तख्त नशीन बन भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी, बोर नहीं होंगी। क्योंकि बीज रूप अवस्था का चल रहा है ना अव्यक्त इशारे, इसी मुरली का ही है, एग्जैक्ट सेम है। तो आज हम भिन्न भिन्न टाइटल का योग करेंगे।
अभी भी करेंगे ना क्लास के बाद आज, एकदम बहुत मजा आएगा, अलग अलग टाइटल से योग करें। अच्छा जी, क्या, हाँ वो भी